सबके लिए हमारे ये इंडस्ट्री में सरस्वती माता है, लेकिन ये मेरी माँ है। और लोग समझते हैं भोसले बोलने से मेरा लड़का है। एक मैं और एक तू, दोनों मिले इस तरह। जिस दिन मैंने पहला शो किया आपके साथ, उस दिन से मुझे इंडस्ट्री गायक मानने लगी। तो मैंने एक नया टी शर्ट खरीद लिया कि आशा भोसले के साथ शो कर रहा हूँ। इतना विश्वास है हम लोगों का कि मैं तकलीफ में हूँ तो वो आता है। ऐसे जैसे इंसान होते हैं एक दूसरे को इतना साथ देने वाले, तो उनको कौन भूल सकता है। सबसे पहली बड़ी बात तो यह है कि आशा जी को यह सवाल मैं हमेशा करता हूं कि आई तुमच्याकडे एवढे मोठे मोठे क्लासिकल शिकलेले गायक आहे, तुम्ही मला का नेता? जब मुझे आज भी सारे गा पता नहीं से समझ में नहीं आता, तो मुझे सिर्फ देखी और मुस्कुराई, कुछ बोली नहीं। तो मैं आशा जी के बारे में ये बताऊंगा कि पहले जब मैंने स्टेज पे गाना शुरू किया था तो लोग बोलते थे, मेरे ही कुछ सीनियर्स, अरे ये तो मिमिक्री आर्टिस्ट, ये तो कॉमेडियन है, इससे क्यों गवा रहे हो? लेकिन जिस दिन मैंने पहला शो किया आपके साथ, उस दिन से मुझे इंडस्ट्री गायक मानने लगी। ये बहुत बड़ी चीज है मेरे लिए। और आशा जी ने मुझे सामने बैठ के कभी गाना नहीं सिखाया, लेकिन जब भी मैं वहां जाता हूं उनके घर पे, या हम लोग एक एक डेढ़ घंटे फोन पे बात करते हैं, तो उनका एक एक शब्द, एक एक वाक्य जो होता है वो जिंदगी भर का लेसन होता है मेरे लिए। वो अपने एक्सपीरियंसेस शेयर करती हैं। और सबसे पहले जब मैं पहला शो किया तो हमको तो आदत नहीं थी, मतलब पैंट शर्ट पहन लिया वही बहुत बड़ी बात थी। तो मैंने एक नया टी शर्ट खरीद लिया कि आशा भोसले के साथ शो कर रहा हूँ। तो वो आई, शो के बाद मुझे बोलती, का है बालकृष्णा सर के कपड़े घातले। और उन्होंने अपनी बहू और उनके भाई को मुझे भेजा ताज होटल में, बर्लिंगटन्स करके एक स्टोर है, उसमें अपने खर्चे से मुझे 2 सूट सिलवाए। बोले आतापासून तू हे कपड़े घालना। शायद उनको याद भी नहीं होगा। और उसके बाद जैसे गाना है, ओ मेरी रानी समझ गया मैं वही पुराना तेरा बहाना, तो मैं अभी आशा भोसले के साथ तेरा बहाना देर से आना, और ये कहना, अरे पागल है क्या, नाच, मेरे हाथ पकड़, मेरा पदर हो। और उन्होंने मुझे कॉमेडियन से सिंगर, सिंगर से परफॉर्मर आशा जी ने मुझे बताया, मी कशी नाचते, मी कशी गाते, ऍक्टिंग कर, काय करतो हे। आणि मुझे कभी कभी उन्होंने नालायक भी बोला है, तो हलकटाइज भी बोला है। मतलब मैं तो कहता हूं ये सबके लिए हमारे ये इंडस्ट्री में सरस्वती माता है, लेकिन ये मेरी माँ है। क्योंकि मैं आज जो भी मुझे जो इज्जत मिल रही है, मैं एक छोटी सी बात कहूंगा, मैं बेशर्म होके, जब जिस ऑर्केस्ट्रा में उन्होंने मुझे देखा था मेलोडी मेकर्स में, वहां मुझे पर नाइट 60 रुपए मिलते थे हर शो के। आशा जी के साथ शो करते ही, अच्छा मैं अंदर की बात बोलता हूं, शो किया, मेरा रिस्पांस वगैरह बहुत अच्छा मिला, मुझे तालियां बजी, मैंने सुन मेरे बंधु रे गाया, तो पंचम दा दौड़ के आए विंग्स में से, मुझे गले लगा के, उनके आंखों से आंसू बह रहे थे। रिस्पांस अच्छा मिला। उसके बाद ये आप लोग सब जान सकते हैं मेरे जज्बात, अगर जो आप मिडिल क्लास होंगे तो जैसे ही मैं मेरी एंट्री खत्म करके आया, आपको भी नहीं मालूम, आनंद भोसले आए, खूब छान केलस, और उन्होंने जरा हाथ दे, मेरे हाथ में कुछ तो पुरचुंडी रखी, पुरचुंडी मतलब एक, और मैंने देखा कि तो नोट हैं इसमें, तो मैं सीधा भाग गया बाथरूम गिनने के। अरे जो है वो है, और मैंने गिने, ठक 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 ठक, 60 रुपए दिमाग में थे, डायरेक्ट 6000। और वो 6000 के कब 6 लाख हुए और बढ़ गए मालूम नहीं। एंड क्रेडिट गोज टू आशा जी। तो मैं अलग कुछ नहीं है, हर शो में गाने हम वही गाते हैं, लेकिन हर शो में, हर रिहर्सल में बहुत कुछ सीखने को मिलता है। और दूसरी बात मैं अपने कलीग से भी शेयर करता हूं कि कुछ गाने ऐसे जो इन्होंने लाखों बार गाए होंगे, लेकिन जब भी शो की डेट कंफर्म होती है, कम से कम 3 से 4 संडेज पूरे ग्रुप के साथ, वो सिर्फ हमें नहीं गवाती, पिया तू, दम मारो दम, जाने जा, उमराव जान, खुद भी 2-2, 3-3 बार रिहर्सल करती। इसलिए
आशा जी हैं बस। और मैं बहुत कहता हूँ खुशकिस्मत हूँ कि पिछले जन्म में कोई मैंने पुण्य किया होगा कि आशा जी मुझ पे भरोसा करती हैं। थैंक यू। सुदेश का क्या है? सुदेश तो मतलब आप मुझे बेटा बोल लीजिए, भाई बोल लीजिए, मित्र बोल, कुछ भी। वो मैं एक बार कलकत्ता के नज़दीक, तो वहाँ पर हमारे आने वाले जो सिंगर थे वो बीमार हो गए और उन्होंने सुबह बताया, नहीं दोपहर को बताया। तो हमने सोचा अभी कलकत्ते से कहाँ मंगवाए। मैंने फ़ोन किया तो उसने फ़ोन नहीं उठाया था, उसकी बीवी ने फ़ोन उसका उठाया मेरी बहू से, और उसने इसको कहा। तो मैंने कहा तू अभी के अभी निकल और कलकत्ता के बाजू में गांव है उसमें तुम आ जाओ। मैंने कहा मुझे पूछना भी मत, क्यों, और मैं क्या दूंगी वो भी नहीं पूछता, कुछ भी नहीं पूछता। वो आ गया और उसने यही कहा कि मैं आते वक्त पे आया हूँ पब्लिक से, मुझसे कुछ नहीं पूछा कि आपने ऐसे कैसे बुलाया, क्या हुआ था क्या नहीं, कुछ नहीं। और मैंने भी कभी नहीं कहा उससे। इतना विश्वास है हम लोगों का कि मैं तकलीफ़ में हूँ तो वो आता है। एक बार मेरी आवाज़ ख़राब थी, मुझे फ्लू हुआ, नहीं स्वाइन फ्लू हुआ था, और मैं पूना में शो फ्री कर रही थी आर्मी के लिए, और मेरी आवाज़ बैठ गई। मैं तैयार थी और तो मैं जाके मैंने गाना शुरू किया, मेरी आवाज़ नहीं आई, आ नहीं रही थी गले से। तो आके बाजू में खड़े होकर मेरे सब गाने वो गा रहा था। दिल चीज़ क्या है आप मेरी जान ले लीजिए हर गाना वो गा रहा था। तो फिर मैं फ्लू से मतलब वो स्वाइन फ्लू में चली गई। और मतलब ऐसे जैसे इंसान होते हैं एक दूसरे को इतना साथ देने वाले, तो उनको कौन भूल सकता है। पर जैसे मैंने उसको सुना था, खाली अनाउंसमेंट करता था, तब भी वो ये बोलता था ऊपर वालों तालियां बजाओ आज भी बोलता है। तो मैं वो सुन के मैंने नंदू से कहा, मैं आनंद को नंदू बुलाती हूँ, तो नंदू से कहा कि एक ही लड़का है वहाँ पर भोसले नाम का, उसको लेके आ। और वो हमारे साथ पहली बार जब उसने गाना शुरू किया, वो भी 86 में कौन सा शहर था, बैंकॉक में। मैं बैंकॉक लेके गई उसको, उसके बाद अमेरिका, सब जगह मेरे साथ वो गाता है। और लोग समझते भोसले बोलने से मेरा लड़का है, अभी तक वैसा है लड़का, लेकिन वैसे भी समझते हैं। तो मुझे फ़ोन करके पूछते हैं कि आपका बेटा गाने वाला वो कैसा है, तो मैंने बोला बहुत अच्छा है